नमस्ते। जय भारत। हमारे स्कूलों में जो मेरा अनुभव है बचपन में कि यदि बच्चे ने गलती से किसी ने भी कोई गाली वाली निकालता नहीं है हमारे स्कूलों के बच्चे, तो मेरा अनुभव है कि यदि कहीं से आकर किसी ने एक कुछ अपशब्द जो गाली होता है यदि निकाला, बस फिर भूकंप आ जाएगा स्कूल में। कोई भी अध्यापक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग फिर भी, वैसे तो हमारा भारत का नगरों में, शहरों में, गलियों में गाली इतना होता नहीं है जहां तक मेरा अनुभव है। तो उस जगह पर जो बच्चे तो ये प्रयोग करते थे कुत्ते की दुम, वो बच्चों का उस समय का, अभी भी शायद कुछ ऐसे होंगे, बच्चों का बीच का सबसे बड़ा गाली है कुत्ते की दुम। चलिए, तो बात तो कुत्ते के दुम का ही है। अब पाकिस्तान का बर्ताव देख करके मुझे वो बचपन का कुत्ते का दुम याद आ रहा है। तो उस समय तो जमाने में पता नहीं था कुत्ते का दुम से बात क्या है, होता क्या है, कुछ मतलब पता नहीं था। पर जब यदि किसी के ऊपर कुछ गुस्सा निकालना है तो हम लोग, हमारे मुंह से यही निकलते थे कि कुत्ते की दुम। उस समय तो पता नहीं था कुत्ते का दुम होता क्या है। पर देखिए, पाकिस्तान की पाकिस्तान का जो बिहेवियर से ये बड़ा मिलता जुलता है। देखिए, हमने, भारत ने इनका आतंकी अड्डे पर हमला किया, जहां आतंकी प्रशिक्षण होता है, उनको सिखाया जाता है कि भारत हिंदुओं को कैसे मारा जाए और भारत के ऊपर कैसे हमला किया जाए वगैरह वगैरह। 9 बेस तो तहस नहस करके कुछ ही दिन हुआ, वो फिर दोबारा शुरू हुआ। एक बावलपुर है, जहां तक मुझे खबर है कि वहां रिक्रूटमेंट से लेकर के प्रशिक्षण भी हो रहा है। ये पाकिस्तानी फौजी जाकर के उनको मरम्मत करता है, शिक्षा विक्षा देता है, उनका ट्रेनिंग देता है। तो आतंकी ट्रेनिंग फिर से शुरू। इसी को कुत्ते का दुम कहता है। कभी सीधा नहीं होंगे, भले वो कोई ट्यूब में डाले रखे 12 साल, फिर भी नहीं सुधरेगा। तब फिर से शुरू किया उन्होंने। तो आतंकवाद का फैक्ट्री एक से बाद एक खोलेंगे। इस बीच में मैंने अपना जो फौजी है मेजर आइडिया, उनका बात सुना। वो कहता है कि अभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। एक तो अपना ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है ही, अभी उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखा है। इन्होंने, पाकिस्तानी लोगों ने, ये जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप शुरू किया, वहां प्रशिक्षण शुरू हुआ, वहां आतंकी तैयार हो रहा है। ये इनका तो वही काम आता है जो आतंकी जो आते हैं। एक तो मस्तिष्क का प्रक्षालन करवा के लोगों को लाता है, बच्चों को लाता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उनका दिमाग का जो 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 अहम हिस्सा के ये लोग खा जाता है। फिर उन्हें कठपुतली बना के भेज देता है। ये होते आ रहा है। तो ये जो हो रहा है, अभी उन्हें कुछ करने के लिए हम क्यों अपेक्षा लेके बैठे हैं? हमें मालूम है ये लोग यही काम कर रहे हैं। तो बस फिर से जो ब्रेक जो हमने रखा ना ऑपरेशन सिंदूर पर, वो थोड़ा सा पैर हटाना ब्रेक से, जाएगा फिर गिरेगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर हम चुप बैठेंगे, फिर वो दोबारा तीसरी बार शुरू करेगा, चौथा बार शुरू करेगा, फिर शुरू करेगा, हम फिर मारेंगे। ये प्रक्रिया चालू होना चाहिए। ये तो उनका विचार है। अपना मेजर गौरवादिया का तो मैं तो उनसे पूर्ण सहमत में हूं। कोई उपाय नहीं है हमारे पास, क्या किया जाए? अभी ये जो लातों का भूत है, लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता, तो हमें पता है ये लातों का भूत ऐसे है, लातों से भी नहीं मानेगा जब तक वो खुद नहीं खत्म हो जाएगा। तो तब तक लात खाते ही रहेगी। लात उन्हें देते ही जाना या मारते ही जाना जब तक वो उनका विनाश हो जाए, तब तक एक काम चलते ही रहेगा। तो हमारा तो ऑपरेशन सिंदूर तो बस पॉज दे, फिर हमला करो।
फिर यहाँ भी आतंक अभी नया नया हो रहा है, उसका उसका विनाश करो, फिर चुप बैठो। यदि उस समय उनका आर्मी रिएक्ट करेगा तो उनको भी थोड़ा खिलाना हलवा, लाहौरी हलवा ही खिला देना, उसके बाद फिर रहेगा। तो ऐसा कुछ होने से हमारे ट्रंप साहब बहुत खुश हो जाएंगे। यदि लड़ाई होगा तो वो काम रुकाएगा ना, सीज फायर फिर चलाएंगे ना, सीज फायर करेंगे, क्या बात है, कोई बात नहीं। फिर कुछ करेंगे तो फिर मारो, फिर खत्म करो, फिर उनका फौज कुछ रिएक्ट करेगा तो उनको फिर से हलवा खिलाओ दूसरी। तो फिर ट्रंप साहब चिल्लाएगा सीज फायर करो, कर देंगे भाई, कर देता हूं, कोई बात नहीं, फिर ऐसा करेगा। तो ये प्रक्रिया भाई चालू होना चाहिए। तो जब तक ये आतंकवाद का पूरा के पूरा खत्म नहीं होंगे, हमें तो ये लगातार करना चाहिए, करते रहना चाहिए। इसके लिए हमारे प्रत्येक थोड़ा एक ऑफिस कम से कम रहना चाहिए, सिर्फ इसी को देखने के लिए, क्योंकि बाकी लोगों का तो अनेक काम होता है, ये काम नहीं है, अनेक काम होता है, पर इसे तो करना चाहिए। नहीं तो वहां से तैयार होकर बोरी बिस्तरा बंद कर भारत कर रह जाएंगे, जो नजर आए उनको गोली चलाएगी। इन्हें बड़ा आनंद आता है गोली मारना, जब खुद गोली खाएगा तब आनंद के लिए समय नहीं मिलेगा, वो खत्म हो जाता, फिर पहुंच जाएगा। समझता है कि 72 हूर उनके लिए तरह कर रहा है, उन्हें पता नहीं। अरे उन्हीं का किताबों में लिखा है कि 72 हूर में तो कोई सब नपुंसक है, या हूर ही नपुंसक है, और वो शराब वाली नदी तो नशा नहीं करता। अब देखो धोखा किसके साथ कैसे हुआ, किताब का अंदर की बात कर रहा हूं। तो देखिए, तो इसी का कहते हैं कुत्ते की दुम। तो बचपन याद आ रहा है मुझे, कुत्ते की दुम। उस समय उसका अर्थ नहीं पता था, ऐसे कुत्ते की दुम। जैसे संस्कृत जो भाषा होता है ना, संस्कृत भाषा में गाली नहीं होती, क्योंकि वो गाली निकालने वाला जगह पर संस्कृत होता ही नहीं था, तो उसमें भत्सन होता है। मैंने कहता है कि भत्सन को क्या बोलते संस्कृत में, जो बोलता है हाँ डांट, यदि सबसे स्ट्रॉन्ग डांट जो होता है संस्कृत में बोलता है कश्मला, जिनमें कोई गुण नहीं है या सारी नेगेटिव गुण है, या फिर एकदम महाबुद्ध होता कुष्मांडा बोलता है। तो ऐसे 2-3 शब्द है जो बिल्कुल गाली नहीं है, ये बड़ा परिष्कृत डांट है। कश्मला गाली नहीं होता संस्कृत में, नहीं इसलिए होता कि उसका संस्कृत में वो गाली प्रयोग करने का अवस्था नहीं होता, तभी तो संस्कृत कहता है। संस्कार जो संस्कृतवत्करण या संस्कृतिकरण के बाद जो होता है वही संस्कृत भाषा। तो कुत्ते के दुम पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, फिर आतंकी तैयार करेगा, मार खाएगा। ये तो प्रक्रिया हमें शुरू करना चाहिए। वो जब तक यहाँ आके अपने लोगों को किसी अपने भाई लोगों को किसी को मारेगा, उसका प्रतीक्षा नहीं करना, उससे पहले ही मार देना। ये अभी हमें पता है, वो तैयारी कर रहा, भाई तैयारी का बीच में खत्म कर लो, फिर तैयारी करेगा दूसरे जगह पर, वही जगह खत्म करो। ये आजकल हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, तो करते जाना, कोई उपाय नहीं। तो ये विचार है मेरा, आप भी थोड़ा सहमत है तो बोलिए ना, जो जिनसे आप परिचित हो। भाई कुछ करते जाना, करते रहना पड़ेगा। तो मिलते हैं भाई, नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।